स्वागत करता हूँ एक वीडियो चैनल एक क्लास पे। तो ये क्लास होगा ब्रेन के ऊपर। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ। तो जो भी कुछ आ रहे हो वो पहले सब्सक्राइब दबा के लाइक दबा दीजिएगा। पहले लाइक सब्सक्राइब लाइक दबाओ। हम टारगेट कर रहे हैं इसमें 5,000 या फिर 1,000 तक सब्सक्राइबर हो जाए एक वीडियो पे। मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा। क्यों? देखो देखो, एक बात आपको बता दूँ कि कम उम्र में इतना अच्छा कम उम्र में पढ़ाना एक छोटी सी बात नहीं लगता। अगर तुमको पता होगा, अगर एक 12 साल या फिर 16 साल का बच्चा स्कूल में अगर जाके पढ़ाएगा, वो खुद ही पढ़ेगा। अगर पढ़ाएगा तो वो टीचर के लोग क्या सोचेंगे कि उसका आईक्यू और ब्रेन का इंक्रीज होना तो तय था, लेकिन एक बात है कि उसके अंदर हिम्मत ताकत दोनों है, जिसकी वजह से वो क्या एक छोटे उम्र वाला बच्चा आज स्कूल में पढ़ा रहा है जाके। तो इसे कुछ मानेंगे या नहीं? ये इसे मानेंगे तो हम हमारे इस दुनिया पे युग पे हमको 2 स्टेप आगे रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि क्योंकि क्या, अगर देखो कल कुछ घटना ख्यापित होने वाला है तो हम आज आज ही जान जान लेते हैं कि कल क्या होगा। ओके। तो एक कहावत होगा, कल करे सो आज, कल आज करे सो अब। ओके। कल का काम आज के लिए, आज कल के लिए नहीं छोड़ना है, आज ही कर देना है। और आज का काम अभी कर देना है। ऐसे कुछ कहते हैं या नहीं? ऐसे कुछ कहते हैं। तो स्टडी अबाउट ब्रेन का मतलब क्या होता है? देखो, पढ़ाई ये है एक दिमाग का अध्ययन। दिमाग का अध्ययन करना एक अच्छा बात चीज़ माना जाता है। लेकिन कोई अगर ट्राई करे तो अपने दिमाग को शांत रखने से पहले क्या, वो 10-12 बार सोचेगा कि मेरा दिमाग क्यों साथ नहीं हो रहा। उसके अंदर काफ़ी सारे टर्म पैदा होगा। टर्म वॉज बॉर्न इनटू हर माइंड हिज माइंड। ओके। ये क्वेश्चन क्या होता है कि दिमाग कैसे शांत होगा? ये शांत होने के का कारण कॉज क्या हो रहता है? शांत तो होगा, तो उसका कारण अगर तुम पूछोगे तो क्यों शांत नहीं हो रहा है, तो एक ही मतलब कारण है कि तुम्हारा दिमाग और कहाँ पे रहता है, जिसकी वजह से तुम्हारा दिमाग यहाँ पे नहीं रहा है, जिसकी वजह से वो शांत नहीं हो पा रहा है। तो के 2 टाइप का पेरोल पॉइंट में इसको दो चीज में डिवाइड किया गया। एक डिस्ट्रक्टिव, अगर तुम दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है पढ़ाई से क्या बात ले रहा है, तो ये एक अच्छा बात नहीं है। अगर तुम चाहते हो तुम पढ़ने के लिए एक समय बैठे हुए हो, अगर तुम दिमाग और कहाँ पे चला जाए तो क्या तुम्हारा तुम खुद ही बोल दे कि मैं 1 घंटे तक पढ़ूंगा, लेकिन तुम क्या 15 मिनट तक पढ़ के चला जाते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग और कहाँ से और किसी के बात पे या किसी के चीज़ के ऊपर कनेक्ट कनेक्ट होके वो तुमको मजबूर कर देता है तुम यहाँ से चले जाओ। क्योंकि दिमाग जब नहीं चाहते तो शरीर हमारा तन तन अगर मन अगर नहीं चाहता तो तन किसे चाहेगा? तो तन तो मजबूर होके क्या यहाँ पे स्टडी टेबल को सब स्टडी टेबल इक्विपमेंट स्टडी टेबल चेयर सब छोड़ के चला जाएगा उसके साथ। इसके लिए ऐसे कुछ कहते हैं। तो स्टडी अबाउट ब्रेन का मतलब क्या होता है, तो वीडियो को एंड तक देखना। काफ़ी अच्छा टिप्स से आपको बताऊंगा। टिप्स नहीं, अच्छा सा बात आपसे करूंगा दिमाग के बारे में। तो दिमाग के बारे में तुम देखो तुम एक खुद ही देखो, एक रिजल्ट देखो तुम। जैसे कि मैं बता देता रहा हूँ दिया हूँ कि स्कूल के अंदर अगर कोई बच्चा, एक कम उम्र वाला बच्चा अगर तुम जाके पढ़ाई कर, तो टीचर मान क्या सोचेंगे कि उसका हिम्मत ताकत तो दोनों है, जिसकी वजह से वो पढ़ा रहा है। देखो, अगर कोई अगर एक गरीब सा बच्चा जो हर बार क्या पढ़ाई में कमजोर हो, अगर वो खुद ही जाके अगर दूसरे लोगों को पढ़ा दे तो क्या होगा? क्या देखो, समाज का टॉरेंट क्या रहेगा, समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर एक गरीब बच्चा स्कूल के अंदर जाके पढ़ा रहा है तो इसका टॉरेंट क्या रहेगा, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा समाज के ऊपर? ये डिपेंड करते हैं पूरी की पूरी नॉर्मल की तरीके से दिमाग के ऊपर। तो ब्रेन, ये जो दिमाग रहता है, ये दिमाग संतुलन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक चीज की जरूरत होता है। वो चीज क्या है, उसके थ्रू हम पार्ट 2 का क्लास क्रिएट करेंगे। तो ये पार्ट 1 में क्लास आपको बताऊंगा कि स्टडी ऑफ द ब्रेन, दिमाग का सही हिसाब से काम करना या फिर और कुछ मतलब रखना दिमाग के थ्रू कुछ कीवर्ड अगर पॉइंट क्रिएट करना, तो ये सब क्या चीज़ है, क्या मतलब है, तो यहाँ पे बताऊंगा। तो ब्रेन के को एक ये चीज़ सही चीज़ माना। देखो यहाँ पे ये इमेजिन दैट इट इज द ब्रेन। ओके, ये हमारे ही एक तरह का दिमाग है। देखो, दिमाग का पूरे के पूरे भेजे को, तो ये भेजा हम क्यों कहते हैं? नॉर्मल तरीके से दिमाग और भेजा क्या होता है? भेजा होता है मेमोरी और दिमाग होता है ब्रेन। तो यहाँ से 2 टाइप का चीज़, ये 2 टाइप की चीज़ के ऊपर क्या डिफरेंस रहता है, ये अंतरपात क्या रहता है कि अगर हम भेजे को मेमोरी कह रहे हैं तो दिमाग को ब्रेन कह रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है
कि ब्रेन और भेजा कि एक जैसा नहीं होता। ये क्या ब्रेन अलग है और दिमाग क्या अलग है? तो काफ़ी सारे टर्म आपके अंदर पैदा होता है कि वो टर्म को सॉल्व करने के लिए अगर कोई लग जाए तो वो आसानी से सॉल्व कर देगा। और जो जो नहीं जाता, जो मोटिवेट नहीं हो रहा है इसके थ्रू, तो वो यहाँ से चले जाए। तो ऐसे कुछ हम कह सकते हैं। तो स्टडी अबाउट ब्रेन का एक सही, देखो यहाँ पे आईक्यू के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि आईक्यू ने, देखो अभी मैं बताऊंगा कि आईक्यू को किसने खोज किया था। अभी आपको जब मैं उसके ऊपर कुछ रिसर्च करूंगा, तो आप रिसर्च करूंगा तो आपको बताऊंगा कि आईक्यू को किसने खोज किया था। अगर मैं जानता तो मैं रिसर्च कर पाता। देखो अगर आईक्यू ढूंढने वाला कोई बच्चा जो वो इस मनुष्य जो आईक्यू का चीज को पैसे आइडेंटिफाई कर सकता है। आईक्यू जो डिस्कवर किया है, आविष्कार किया है, आईक्यू ब्रेन का आईक्यू क्या होता है, उसका आईक्यू, वो जो आईक्यू जो डिस्कवर किया है, अगर हम उस जगह पर जाके उसका फोटो खींचेंगे या फिर उसका घर का खोजो, उसका परिवार का, उसका खानदान और उसका कर्म, उसका आचरण, उसका व्यवहार और काफ़ी सारी चीज़, और आप काफ़ी सारे एविडेंस सस्पेंशन सब उठाएंगे, उसको लाके क्या, उसके लाके एक बोर्ड में क्रिएट करेंगे। बोर्ड नहीं, एक देखो हम इसको दीवार में चिपकाएंगे। जितना फोटो हम खींच ले चुके हैं उसको हम दिमाग में क्या दीवार में चिपकाएंगे कि चिपकाएंगे यहाँ पर, और उसके थ्रू हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे कि दिमाग कैसे किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे आईक्यू का दूसरा नाम मैं दे रहा हूँ, मुझे सही नहीं लगता, लेकिन मैं, देखो अभी हम किताब से ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि हम अभी तक किताब खोले नहीं है। किताब के थ्रू हम ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं। अगर कोई बच्चा किताब ना खोल के उसके बारे में कुछ ज़्यादा सोच रहा है, उसका कवर, उसका किताब का नाम पढ़ के अगर कुछ ज़्यादा कुछ सोच रहा है, तो ये सही बात है कि उसका आईक्यू अपने आप डेवलपमेंट होगा एपीएस के थ्रू। आपको पता होगा एपीएस वाला क्लास में ना आप एक बना चुका हूँ, लेकिन अभी तक आधा लोग देख चुके हैं, लेकिन आधा लोग अभी तक नहीं देखे। तो मैं विनती करता हूँ कि आप जाके देख ले कि आईक्यू का एपीएस से क्या संबंध है। व्हाट रिलेशन पुट एपीएस विथ आईक्यू, ऐसे कुछ कह सकते हैं इसे। तो आईक्यू का मतलब क्या होता है? देखो आईक्यू का मतलब, और एक बात है, हमारा सेकंड मीनिंग में आईक्यू का मतलब होता है इंक्रीज क्वाइट, शांत को बढ़ाना। इंक्रीज क्वाइट, शांत माने दिमाग जितना जितना देर तक शांत रहेगा उतना ही क्या हमारा आईक्यू, ये सेकंड पार्ट वाला आईक्यू कैसे थे, इंक्रीज क्वाइट। ओके, ये होता है क्या, ये इंक्रीज क्वाइट। इंक्रीज क्वाइट का मतलब होता है कि हम दिन क्या, शांत करना, शांत को बढ़ाना। शांत दिमाग जितने नॉर्मल के हिसाब से जो भी उसका उसके अंदर उसका सरफेस के अंदर जितने तरह के पिगमेंट हो, वो पिगमेंट अगर एक साथ मिला जाए तो क्या, दिमाग को शांत करने के लिए हमको क्या क्या चीज करना पड़ेगा, ये सब कुछ क्या यहाँ पे बताने वाला हूँ। पहले देखो, पहले हम कोशिश करेंगे देखने के लिए कि दिमाग हर हर बार कहाँ रहता है और किस पोजीशन में रहता है और किस स्थल में रहता है। यहाँ पे देखो, बच्चा खेलते हुए आया और यहाँ पे वो कहाँ कि मैं, देखो मैं पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, पढ़ाई करूँ या नहीं ना करूँ, ऐसे कुछ वो उसने दिमाग में टर्म पैदा कर रहा है। वो टर्म, उसको उसका टर्म का जवाब क्या रहेगा वो खुद ही जाने। लेकिन देखो ऐसे कुछ सोच रहे हो, देखो मैं पढ़ाई करूँ या ना करूँ, तो यहाँ पे दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। दिमाग क्या चाहता है कि वो बच्चा पढ़ाई करे या ना करे। अगर अगर वो चाहता है कि पढ़ाई करे, वो पढ़ाई करने बैठ जाएगा। अगर नहीं चाहता तो क्या, वो फिर से खेलने के लिए चला जाएगा। तो यहाँ पे दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। दिमाग के अंदर एक चीज बात है, वो है मन। मन तन पता होगा, तन तो हमको पता होगा शरीर है, और मन क्या होता है, मन होता है मेमोरी और भेजा। तुम्हारा दिमाग और मेमोरी, तुम्हारा मेमोरी कहाँ से जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है तुम्हारा मेमोरी। अगर यहाँ पे नहीं है तो तुम्हारा मेमोरी कौन सी चीज़ के ऊपर अभी स्थित है। तो ऐसे कुछ हो गया। ओके, देखो देखो यहाँ पे बच्चा खेलने के लिए आया है, और इसको हम एक प्ले ग्राउंड कह सकते हैं। प्ले ग्राउंड, ओके, यहाँ पे प्ले हम लिख सकते हैं। ये होता है क्या, प्ले के अंदर क्या, बच्चा खेलने के लिए आया हुआ है। और यहाँ पे और एक बात कि देखो, अब पता होगा मैं ऐसे एक टीचर हूँ कि क्या, मैं का लिखना है, मैं लिखने के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इंस्टेंट और अच्छे अच्छे खासा बताने के बारे में डिपेंड करता हूँ
उसके ऊपर निर्भर करते पूरे रखता हूँ। अगर तुम आग्रह के साथ साथ मेरे कहने के मुताबिक मेरे इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करते हो तो वो तुम पूरे तरीके से उसको क्लास को देख लो। तो ये क्लास क्या करने वाला है आज, तो यहाँ पे ब्रेन दिमाग ऐसे कुछ करता है। वो बच्चा खेलने के लिए मजबूर होता है लेकिन वो पढ़ाई में मजबूर होता है। तो ये दोनों के ऊपर मजबूर होते हैं। तो वो सबसे पहले क्या करेगा, पढ़ाई करेगा या खेलेगा, या फिर खेलेगा पहले उसके बाद पढ़ाई करेगा, ऐसे कुछ वो कह रहा है। लेकिन यहाँ पे मन क्या जाता है हमारा, मन एक डिक्शनरी के पॉइंट के हिसाब से मन का लैंग्वेज, डिक्शनरी के लैंग्वेज में हम इसको मन कहते हैं। ओके, और इसको वर्ड लैंग्वेज में इसको कहते हैं क्या, मेमोरी। वर्ड लैंग्वेज में कहते हैं इसको मेमोरी। तो मेमोरी और मन, ये दो चीज़ जो होता है वो कहाँ पे रहता है ज़्यादातर। अगर वो ज़्यादातर पढ़ाई के अंदर रहता है तो पढ़ाई करने लगेगा। अगर ये ज़्यादातर देखो, क्योंकि तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर लो, माइंड अपने आप कंट्रोल नहीं हो रहा है। माइंड कब कंट्रोल होगा, जब तुम्हारा IQ 100% क्या पीढ़ी पार कर जाएगा। जब इस स्टेप 100% स्टेप का वाला अवेलेबल अगर IQ क्या ट्रांसलेशन हो जाएगा, तब जाके APS बटन अपने आप दब जाएगा, प्रेसिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारा दिमाग अपने आप काम करने लगेगा कि मैं जो कि चीज़ के ऊपर तुम काफ़ी साले करके करते हुए आए हो, वही चीज़ के ऊपर तुम बार बार करते हुए जाओगे, ऐसे कुछ। ओके, तो APS प्रेसिंग होने के लिए तुमको IQ लेवल बढ़ाना होगा, और IQ बढ़ाने के लिए तुमको काफ़ी सारे किताब पढ़ना होगा। एक कॉमन लैंग्वेज में अगर साधारण सी बात में कह दे तो क्या, तुमको काफ़ी सारी किताब पढ़ना होगा IQ को बढ़ाने के लिए। तो IQ का दूसरा मतलब होता है कि इंक्रीज क्वाइट, शांत को बढ़ाना। शांत दिमाग जितना देर तक शांत रहेगा उतना ही क्या हमारा वो काफ़ी उतना देर तक क्या हमारा एक स्टोरेज क्रिएट होगा, हमारे मेमोरी के अंदर स्टोरेज क्रिएट होते जाएगा। अगर तुम 5-6 दिन तक कुछ बात नहीं कर रहे हो, पूरे दिमाग को शांत रखे बैठे हुए हो, तो वो तुम्हारा स्टोरेज क्रिएट होगा वहाँ पे। जितना जितना स्पेस होगा उतना स्पेस में अगर जितना तुम पढ़ाई करोगे उतना क्या वो स्पेस के वही स्टोरेज वाला मेमोरी वाला स्टोरेज को वो क्या ट्रांसफर होके जाएगा। देखो, ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू मैं आपको बड़ा सिखा रहा हूँ। अगर तुम चीज़ सीखना चाहते हो तो सीखो। अगर तुम सीखना नहीं चाहते तो तुम जा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ऐसे कुछ हो रहा है, तो दिमाग ऐसे कुछ काम करता है। तो दिमाग का दूसरा नाम है क्या, शांत रखना। अगर पढ़ाई करने बैठे हो, तुम खुद ही अपने आप शेड्यूल के मुताबिक एक टाइम शेड्यूल करके बैठे हो कि मैं 1 घंटे तक पढ़ूंगा, लेकिन तुम्हारे दोस्त बुलाने के बाद तुम 15 मिनट तक पढ़ चुके हो, लेकिन और काफ़ी मिनट बचा है। लेकिन जब तुम्हारा दोस्त बुला जाता है, तुम्हारा मन, तुम्हारा मेमोरी जो होता है वो भेजा तुम्हारे दोस्त के कथा विधि के हिसाब से चला जाता है, जिसकी वजह से तुम क्या खेलने के लिए चले जाते हो। तो तुम्हारा ये मन और दिमाग तुमको कंट्रोल करना होगा। अभी तुमको IQ लेवल को बढ़ाने के लिए तुमको अभी इसको 5 जितना साल लगे तुमको तुम्हारे दिमाग को कैसे अच्छी तरीके से कंट्रोल करना होगा। तो कंट्रोल होने के साथ साथ जब तुम्हारा 100% लेवल IQ पार कर जाएगा, तो APS बटन जो होता है दिमाग के अंदर वो अपने आप प्रेसिंग हो जाएगा, दब जाएगा, जिस वजह से तुम्हारा दिमाग अपने आप काम करने लगेगा। ये एक कोई बताएगा कि भाई तुम जो पढ़ा रहे हो ये एक टाइप क्या हैक वाला मेथड है, ये ब्रेन को हैक कर सकता है क्या, ऐसे कुछ काफ़ी सारे कमेंट में बताएंगे कि एक हैक वाला मेथड है। अगर जो चाहते हैक वाला वो हैक कर सकता है, ब्रेन को हैक करे पढ़ाई के थ्रू, और कोई चीज़ के नहीं। क्योंकि हैक एक ऐसे डेंजरस टाइप का चीज़ है कि अगर थोड़ी एक बार हैक हो जाए तो दूसरे बार उसको क्या रिड्यूस करने के लिए और तुम्हारे पास कुछ चारा नहीं बचेगा। इसलिए क्या हैक अगर तुम चाहते हो तुम्हारे ब्रेन को हैक करने के लिए, तो तुम अपने दिमाग को ऐसे हैक नहीं कर पाओगे। किंतु एक वैदिक साइंस पे, एक वैदिक विज्ञान ने काफ़ी सारे चीज़ निकाले हैं कि दिमाग के ऊपर, तो दिमाग को कैसे शांत रखा जाए, दिमाग किस समय पे किस टाइम पे ज़्यादा शांत रहना, ज़्यादा चीज़ को ज़्यादा डेटा को प्राप्त करता है। देखो देखो, तुम दोपहर के बाद पढ़ रहे हो, दोपहर में तो क्या होता है, तुम्हारा दिमाग क्या आधी चीज लेता है। तुम्हारी किताब के अंदर तुम जितना पढ़ चुके हो उतना वो ले ही लेता, उससे आधी लेता है। जब तुम रात में पढ़ रहे हो रात में काफ़ी कम लेता है। जब तुम सुबह पढ़ रहे हो सुबह का मतलब सुबह का आधार शक्ति आधार काफ़ी ऊंचा है। इसलिए सुबह के जब तुम समय पढ़ रहे हो वो चीज़ जितना तुम पढ़ रहे हो उतना ही क्या वो ले लेता है, क्योंकि सुबह के समय दिमाग को शांत रहे। क्योंकि हम हमारा दैनिक दिन के अवस्था में क्या हम 8 घंटे तक सोतेंगे, 6 घंटे तक पढ़ाई करेंगे, 8 घंटे सोएंगे और 6 घंटे पढ़ाई करेंगे। ऐसे कुछ टाइम टेबल सेटअप किया गया है
एक डेली हैबिट के थ्रू। लेकिन इसको मानने के लिए बच्चा तैयार नहीं है, तो उसका धारा गति वो कैसे अपने आप को अलग कर पाएगा, वो परिवर्तन कर पाएगा, ऐसे कुछ। ओके, ऐसे कुछ रहता है। तो ब्रेन के जो भी चीज़ रहता है वो पूरी की पूरी तरीके से साफ बात है कि ब्रेन अपने आप काम करता है कब, जब एपीएस प्रेसिंग होगा। एपीएस प्रेसिंग करने के लिए आपको अपने आप को तुम्हारा, जैसे देखो देखो जैसे एक बच्चा, देखो एक नौकरी करने के लिए वो बच्चा जाएगा, तो वो बड़ा हो गया तो वो नौकरी कर जाएगा, वो एक महीने तक काम करने लगा, एक महीने के बाद उसको क्या सैलरी या फिर तनख्वाह मिल जाएगा। ऐसे कुछ, ऐसे हमको वो बिल्कुल वही मेथड को फॉलो करना चलना है। हमको क्या, जितना साल लग जाए उतना साल तक हमको क्या क्या अपने चीज, अपने दिमाग को काम में लगा देना है। वो काम फिनिश होने के बाद हमारा तनख्वाह क्या होता है, हमारा तनख्वाह होगा एपीएस। वो तनख्वाह एपीएस जब प्रेसिंग हो जाएगा तो तुम्हारा दिमाग अपने आप, तुम किताब के अंदर ज़्यादा विश्वास रखते हो, ट्रस्ट करते हो, तुम्हारी किताब कि मैं किताब पढ़ के क्या एक अच्छा देश का नागरिक बन सकता हूँ, तो क्या दिमाग वही जाएगा। तो दिमाग को एपीएस को प्रेसिंग करता है, जिसके एपीएस प्रेसिंग होने के बाद दिमाग अपने आप काम करने लगा। इट व्हेन द एपीएस बटन वाज प्रेसिंग इन हिमसेल्फ, द ब्रेन वॉज ऑटोमेटिकली रनिंग इनटू आवर माइंड। ओके, ऐसे कुछ, तो ऐसे कुछ रहता है। तो ये एपीएस का मतलब क्या होता है, वो कोई कहेगा कि एपीएस एक चीज़ नहीं है, लगता है ये पागल की जैसी बात कर रहा है। ये पागल जैसी बात नहीं है, मैं जितना कर पाया हूँ उतना ही मैं कह रहा हूँ। तो ये एक गलत समझना नहीं समझना। तो यहाँ पे ऐसे कुछ रह रहा है कि ब्रेन ऐसे कुछ काम करता है जो अच्छे समय में ब्रेन बुरे तरीके से काम करता है, बुरे समय में अच्छे तरीके से काम करता है। जब तुम तो देखो तुम्हारे अपने अपने आप के ऊपर कुछ खतरा है, जिसकी वजह से तुम अपने सोचोगे तुमको इस खतरे से क्या कैसे टल देना है, या फिर उसकी इस खतरे से बाहर निकलना है। जैसे तुम अपने दिमाग में प्लानिंग कर रहे हो, वो प्लानिंग जाके तुम्हारे स्टोरेज में इनपुट होगा, तुम्हारे मेमोरी के स्टोरेज में वो क्या इनपुट हो जाएगा। जब वो स्टोरेज की के अंदर इनपुट हो जाएगा तो तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आ जाएगा, वो आइडिया के थ्रू तुम इस खतरे से बाहर निकल सकते हो। तो ये सब कुछ संभव पर है मेमोरी भेजे के तुलना में। ओके, भेजे के थ्रू सब कुछ संभव पर रहता है। सो इट ऑल थिंग्स आर इम्पॉसिबल बाय द मेमोरी। तो दिमाग के अंदर कुछ स्टोरेज को पैदा करने के लिए पहले दिमाग को पूरी तरीके से शांत रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे बात पता जा रहा है कि इंक्रीज क्वाइट, जिसको मतलब दिमाग को शांत के हिसाब से बढ़ाना। जितना हम बड़ा शांत के हिसाब से बढ़ाएंगे उतना ही कि हमें दिमाग अच्छी तरीके से इम्प्रूव करने लगा। ये इम्प्रूवमेंट होने के लिए जितना साल लग जाए हमको इस चीज़ को प्रैक्टिस कर देना ही चाहिए। इसे कुछ करके करके करना चाहिए, क्योंकि हमारा सबसे बेहतरीन रेयर टाइप का अंग जो लिम्स रहता है हमारे साइंस के थ्रू, वो होता है दिमाग। दिमाग और कुछ भी नहीं। अगर तुम एक अंधा हो, अगर तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है तो क्या तुम देख नहीं सकते, परंतु क्या तुम सोच के उसको बता सकते हो। अगर एक अंधा जो अपने प्राकृतिक को जीवन को काफ़ी कभी नहीं देख पाया है, जिसकी वजह से उसका उसका क्या तुम्हारा उसका आग नष्ट हो गया है, जिसकी वजह से वो क्या, तो जिसके पास फिलहाल एक दिमाग है तो वो दिमाग जितना सोचेगा उतना उसको पता ना देखे से ही उसको क्या कह सकते, इसको बता सकता है कि मैंने क्या सोचा है। तो सोचने की बात का जो चीज़ होता है, वो सोचने का चीज़ जो होता है वो देखो, हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, जो भी कुछ लिख रहे हैं, जो भी कुछ सोच रहे हैं, ये सब कुछ क्या है हमारे दिमाग के स्टोरेज के अंदर इनपुट होता है। वो स्टोरेज कब होगा, जब मेमोरी खाली होगा। मेमोरी खाली करने के जैसे देखो, ये मेमोरी क्या होता है, मेमोरी जैसे देखो है कि अभी डिवाइस की बारे में बात करेंगे। देखो एक एंड्रॉइड फ़ोन की बात, जो एंड्रॉइड फ़ोन देखो, एंड्रॉइड फ़ोन में क्या हम जितना आपसे इनपुट करेंगे उतना ही क्या हमारा स्टोरेज जिसको हम कहते हैं क्या रोम स्टोरेज, ROM, रोम स्टोरेज, और रैम बोल देते हैं, रैम नहीं रोम स्टोरेज। वो रोम क्या, रोम क्या स्टोरेज का मतलब होता है कि मेमोरी। मेमोरी जितना खाली होगा उतना ही क्या स्पेस बढ़ता ही जाएगा। स्पेस जब इंक्रीज होगा वो स्पेस के अंदर तुम क्या काफ़ी सारे क्या चीज़ काफ़ी डिटेल ऐड कर सकते हो। वैसे बिल्कुल वही तरीके से दिमाग के अंदर क्या, अगर हम एक स्टोरेज क्रिएट कर दिया जाए, वो स्टोरेज क्रिएट होने के लिए क्या पहले दिमाग को साधन करना, दिमाग से बुराई बातें, आजू फाजू वाला बातें को क्या हमको हटा देना होगा, उसको उड़ा देना होगा हमेशा से। और एक बात, दिमाग को शांत रखने से पहले गुस्सा को ठंडा करना होगा। गुस्सा अगर तुम्हारा ठंडा हो जाए कि तुम्हारा दिमाग अपने आप शांत हो जाएगा, जिसको ओके, इसको हम
तो इसको एक दो दिन बाद करने से पहले जब करेंगे तो हमको ऐसे कुछ लगेगा कि हमारा दिमाग और कुछ चीज़ में जा रहा है, ऐसे कुछ हम सोचेंगे। लेकिन दिमाग कब कहाँ पे जा रहे हैं हमको कब हम जानेंगे, उसको जानेंगे काफ़ी साल बाद। काफ़ी साल बाद उसको जितने साल तक तुम इसको प्रैक्टिस करोगे और इसी प्रैक्टिस पूरी तरीके से ट्रेंड हो गया तो तुम्हारा दिमाग अपने आप शांत हो जाएगा। तो दिमाग शांत करने से सब एक एक शॉर्ट बात बता दो, शॉर्टली बात बोला। ये शॉर्टकट क्या होता है, देखो दिमाग को शांत करने का सबसे शॉर्टकट सा तरीका क्या होता है, शॉर्टकट तरीका है कि हर बार एक सुबह मेडिटेशन करो। तुम जितना बार मेडिटेशन करोगे उतना क्या तुम्हारा दिमाग दिमाग से काफ़ी सारी बात उतर जाएगा और अच्छी अच्छी बात क्या जब उतर जाएगा तुम जो भी कुछ किताब पढ़ोगे पहले सबसे पहले दिमाग उसको लेगा और कुछ बात उनको ले लेगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग से जो भी कुछ बातचीत कर रहे हो एक लोगों के साथ वो सब कुछ उतर गया है। अभी दिमाग सब पूरी तरीके से मेमोरी खाली है, तो मेमोरी के अंदर इनपुट करने मेमोरी को मेमोराइज करने के लिए मेमोराइज तो अभी तक कोई नहीं कर पाया, हम फिलहाल हम भी नहीं कर पाए कि मेमोरी को मेमोराइज कैसे करें, हाउ टू मेमोराइज योर ओन मेमोरी। ये क्या ऐसे की बात हुआ, एक मेंटल की बात हुआ कि अपने सोचने याद इसको सोचने के इसको मन रखने के लिए इसको क्या आप दिमाग के थ्रू ऐसे कुछ। तो ये होता है कि इंक्रीज क्वाइट, ये होता है कि ब्रेन का क्लास। तो यहाँ पे हम रखते हैं पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं कि दिमाग के कुछ अच्छी बेहतरीन टिप्स जो आपको शांत रखने के लिए मदद करेगा, हर कोई बच्चा, हर कोई लोगों को, ओके, हर कोई इंसान को ऐसे। तो यहाँ पे रहता हूँ फ्रॉम, ओके, नथिंग टू एल्स।